कॉलेज का पहला दिन था, सिर्फ इसलिए कि मैंने अपनी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड को बता दिया कि घर की वो 2 सीटर गाड़ी असल में मेरे पापा की सवारी ढोने वाली मोपेड है। उस लड़की ने मुझे सीधा ब्लॉक मार दिया। पर अगले ही पल मेरा तो भौकाल ही सेट हो गया, क्योंकि मैं शैनहाउ सिस्टम से जुड़ गया। न्यूब टास्क इतना आसान था कि क्या बेचता हूं। बस पब्लिक बस में किसी को अपनी सीट देनी थी और रिवॉर्ड 7 लाख से ज्यादा कीमत वाली टॉप मॉडल कावासाकी H2। जब मैंने किसी तरह ये टास्क पूरा किया तो पूरी बस के लोग मुझे घूरने लगे जैसे मैं कोई फालतू फेंक रहा हूं। एक आंटी ने तो सबके सामने यहां तक कह दिया कि अगर वो गाड़ी सच में मेरी हुई तो वो अपने झोले में रखे डूरियन के छिलके खा लेगी। मैंने कोई सफाई नहीं दी, बस चुपचाप गाड़ी डिलीवर करने वाले ड्राइवर को फोन मिला दिया। कुछ ही सेकंड बाद बगल में चल रहे ट्रक का शीशा धीरे से नीचे हुआ और एक सफेद दस्ताने पहने हाथ ने सबके सामने मेरी तरफ हाथ हिलाया। पूरे बस में सन्नाटा छा गया और वो औरत जिसने अभी अभी एक मोपेड के चक्कर में मुझे ब्लॉक किया था, उसे तो ये पता भी नहीं था कि दोपहर में जिस H2 पर बैठकर वो फोटो खिंचाने वाली है, उसका असली मालिक सीधा उसके सामने आकर खड़ा होने वाला है। ये पूरा बवाल कुछ मिनट पहले शुरू हुआ था, जब मैं जियांगचन यूनिवर्सिटी जाने वाली बस में बैठा था। आज मेरा कॉलेज में पहला दिन था। मैं अपना बैकपैक टांगे खिड़की के पास वाली सीट पर बैठा था और मेरा मूड एकदम कड़क था। वजह बहुत सिंपल थी। मेरी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड वांग किंगसुए, जिससे मेरा पिछले 3 महीने से चक्कर चल रहा था, वो भी इसी यूनिवर्सिटी में थी। हम कभी असल में नहीं मिले थे, लेकिन फोटो और वीडियो कॉल बहुत बार हो चुके थे। आज सुबह ही उसने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे कॉलेज के गेट पर पिक करने आएगी। मैंने अपना फोन निकाला, कैमरे के सामने एक किलर पोज मारा जिसमें मैं और बस की खिड़की दोनों दिख रहे थे और उसे भेज दिया। बेबी, कॉलेज का पहला दिन, अपने हैंडसम बॉयफ्रेंड की फोटो देखो और याद से मुझे गेट पर पिक कर लेना। फोटो और वॉइस मैसेज भेजे अभी 3 सेकंड भी नहीं हुए थे कि उसका रिप्लाई आ गया। तुम्हारे घर में तो गाड़ी थी ना, फिर तुम बस से क्यों आ रहे हो? मैंने बिना कुछ सोचे समझे सीधा रिप्लाई कर दिया, अरे वो पुरानी मोपेड, मेरे पापा को उससे सवारियां ढोनी होती हैं। मैं साला उनका धंधा थोड़ी ना छीन लूंगा। उधर से कुछ सेकंड के लिए कोई मैसेज नहीं आया। फिर रिप्लाई आया, तुमने जो 2 सीटर गाड़ी बताई थी वो मोपेड थी? हाँ और क्या। जैसे ही मैंने ये मैसेज भेजा, एक लाल रंग का एरर स्क्रीन पर आ गया। मैं 2 सेकंड तक सुन्न रह गया। मैंने एक और मैसेज भेजा, फिर से वही लाल निशान। मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने तुरंत उसे कॉल लगाया, लेकिन उधर से सिर्फ एक ही रोबोटिक आवाज आई, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया बाद में कॉल करें। वी चैट से डिलीट, फोन से ब्लॉक। साला अब कोई गधा भी समझ जाएगा कि क्या हुआ है। मेरी जिंदगी का पहला ऑनलाइन प्यार, और मिलने से कुछ घंटे पहले ही किसी ने मुझे लात मार दी थी। मैं अपनी भेजी हुई फोटो को काफी देर तक घूरता रहा। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। मैं दिखने में बुरा नहीं हूं, मैंने उससे कोई झूठ भी नहीं बोला था। मेरे घर में एक 2 सीटर गाड़ी है, इस लाइन में गलत ही क्या था? मोपेड में भी तो 2 ही सीट होती है ना। क्या वो साला ये सोच रही थी कि मेरे पास कोई स्पोर्ट्स कार है? ये सोचते ही मेरा सारा दुख चिढ़ में बदल गया। अभी मैं अपना फोन वापस जेब में रखने ही वाला था कि मेरे दिमाग में एक तेज आवाज गूंजी, शैनहाउ सिस्टम बाइंड हो रहा है, बाइंडिंग सक्सेसफुल, न्यू टास्क दिया जा रहा है। मैं झटके से सीधा होकर बैठ गया। शैनहाउ सिस्टम? ये चीज तो सिर्फ नॉवल में होती है, ये मेरे साथ कैसे हो गया? इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मेरे दिमाग में टास्क की डिटेल आ गई। न्यूब टास्क, बस में किसी को अपनी सीट दें। टास्क रिवॉर्ड, एक टॉप मॉडल कावासाकी H2। फेल होने पर सजा कुछ नहीं। मुझे लगा मैंने कुछ गलत सुन लिया है। साला एक सीट देने के लिए टॉप मॉडल कावासाकी H2, वो भी ऐसी वैसी नहीं जिसका नॉर्मल वर्जन ही 4 लाख का आता है और टॉप मॉडल 7 लाख के पार जाता है। वो खतरनाक सुपर बाइक। मेरे पापा वो मोपेड मेरे बचपन से चला रहे हैं। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे पास कभी अपनी H2 होगी। मैंने तुरंत पूरी बस में नजर दौड़ाई, पर आज इस बस में सारे के सारे मेरी ही तरह कॉलेज जाने वाले लड़के लड़कियां भरे पड़े थे। किसी के पास बैग था तो कोई सूटकेस पकड़े खड़ा था, लेकिन कोई भी बूढ़ा या प्रेग्नेंट औरत वहां नहीं थी। 7 लाख के लिए मैं अब नखरे नहीं कर सकता था। मैंने धीरे से अपने बगल में खड़ी एक लड़की के सूटकेस को छुआ और एक अच्छी सी स्माइल देकर बोला, क्लासमेट, खड़े होकर थक गई होगी ना, ये लो मेरी सीट ले लो। उस लड़की ने पहले मुझे देखा, फिर सीट को। बैठने के बजाय उसने अपना सूटकेस और जोर से पकड़ लिया और 2 कदम पीछे खिसक गई। उसकी नजरों से लग रहा था जैसे साला मैं उसे कोई इंश्योरेंस बेचने वाला हूं। मैंने झेपते हुए अपना हाथ वापस खींच लिया। तभी बस अगले स्टॉप पर रुकी और एक पीठ पर टोकरी टांगे एक बूढ़ी दादी धीरे धीरे ऊपर चढ़ी। मेरी आंखें चमक उठीं।
मैं तुरंत खड़ा हुआ। दादी, आप यहाँ बैठिए। मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि आगे बैठा एक लड़का झटके से खड़ा हुआ और उसने दादी को अपनी सीट पर बैठा दिया। मैं वहीं का वहीं सुन्न रह गया। साला, नॉर्मल दिनों में तो बस में सीट के लिए सब ऐसे लड़ते हैं जैसे जंग हो रही हो। आज सबको क्या हो गया है? मुझे अपनी सीट तक देने का मौका नहीं मिल रहा। वो लड़की जो मुझे खड़ा देख रही थी, उसने डरते डरते मुझसे पूछा, हेलो, क्या आपका स्टॉप आने वाला है? मैंने स्टॉपेज बोर्ड की तरफ देखा। जियांगचंग यूनिवर्सिटी अभी भी 6-7 स्टॉप दूर था, लेकिन बात यहाँ स्टॉप की नहीं थी। 7 लाख की H2 मेरा वेट कर रही थी। मैंने तुरंत सिर हिलाया। हाँ, बस आने ही वाला है। इतना बोलकर मैंने उसे सोचने का कोई मौका ही नहीं दिया। उसका सूटकेस पकड़कर मैंने उसे सीधा अपनी सीट पर बैठा दिया। बैठ जाओ, कोई बात नहीं। जैसे ही वो लड़की बैठी, सिस्टम की आवाज गूंजी, बधाई हो होस्ट, आपने न्यू टास्क पूरा कर लिया है। रिवॉर्ड, टॉप मॉडल कावासाकी H2। कृपया डिलीवरी लोकेशन सेट करें। मेरी धड़कनें तेज हो गईं। मैंने मन ही मन कहा, गाड़ी को अगले बस स्टॉप पर भेज दो। लोकेशन सेट सक्सेसफुल हो गया। 7 लाख की वो मॉन्स्टर बाइक अब सच में मेरी थी। मैं अभी खुशी से पागल ही हो रहा था कि तभी डूरियन पकड़े एक आंटी ने मुझे थम्स अप दिया। लड़के, बहुत बढ़िया, तुम दूसरों को सीट देने का सोच रहे थे। पक्का जियांगचन यूनिवर्सिटी के नए स्टूडेंट होगे। मैं कुछ जवाब देता उससे पहले ही वो अपने बेटे की तारीफें छाटने लगी। पहले तो उन्होंने लंबी सांस ली और बोली कि अगर उनका बेटा मिडिल स्कूल से भाग ना गया होता तो वो भी आज हमारी तरह कॉलेज में होता। मुझे लगा वो उदास हैं। मैं कुछ तसल्ली देने ही वाला था कि उन्होंने गियर बदल दिया। अच्छा ही हुआ वो जल्दी काम धंधे में लग गया। अब तो वो अपनी खुद की गाड़ी खरीद चुका है, वरना कॉलेज के बाद भी तुम लोगों की तरह धक्के ही खा रहा होता। मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन ही बदल गए। साला, ये आंटी दुखी नहीं, फुल भौकाल मार रही थी। जब मैंने कोई जवाब नहीं दिया तो वो फिर बोली कि कॉलेज के बाद मैं उनके बेटे के रेस्टोरेंट में काम कर सकता हूँ, पगार अच्छी मिलेगी। मुझसे अब रहा नहीं गया। मैंने सीधा कह दिया, आंटी, जब आपके बेटे के पास गाड़ी है तो उसने आज आपको छोड़ क्यों नहीं दिया? पूरी बस में लोग हंस पड़े। आंटी का चेहरा उतर गया। वो हकलाते हुए बोली कि उसके बेटे के पास बाइक है, इसलिए उस पर मुझे बैठाना मुश्किल था। किसी ने पूछा कितने की है तो आंटी ने कॉलर टाइट करते हुए बोला, 30,000 की है, बहुत महंगी है। तभी आगे जाम लग गया और बस रुक गई। किसी की नजर बगल में खड़े एक छोटे ट्रक पर पड़ी, जिस पर मैट ब्लैक कलर की कावासाकी के हरे रंग की पट्टियों वाली एक खतरनाक हैवी बाइक बंधी थी। एक गाड़ी पहचानने वाले लड़के ने तुरंत कहा, उसे कहते हैं महंगी, टॉप मॉडल कावासाकी H2, कीमत 7 लाख के पार। पूरी बस में हलचल मच गई। लोग अपने फोन निकालकर उस ट्रक पर रखी H2 की फोटो खींचने लगे। आंटी की बेइज्जती हो चुकी थी। वो चिढ़कर बोली, कितनी भी महंगी हो, है तो किसी और की ही ना, तुम लोग बस फोटो खींचकर अपनी आंखें सेंक लो। उसकी बात खत्म ही हुई थी कि मेरा फोन बज उठा। मेरे इस खटारे फोन का स्पीकर इतना खराब था कि मैं हमेशा इसे ऑटो स्पीकर पर रखता था। कॉल उठते ही सामने वाले की इज्जतदार आवाज पूरी बस में गूंज गई, मिस्टर लिन, नमस्ते। नॉर्थ रोड पर जाम होने की वजह से आपकी गाड़ी डिलीवर होने में थोड़ी देर हो सकती है। इस परेशानी के लिए हम आपको 5,000 का एक्स्ट्रा गैस कार्ड फ्री दे रहे हैं। पूरी बस में एकदम से सन्नाटा छा गया। सब लोग मुझे घूर रहे थे। एक लड़के ने डरते डरते पूछा, भाई, फोन पर जिस गाड़ी की बात हो रही थी वो बगल वाली H2 तो नहीं है? मैंने खिड़की से बाहर देखा और सिर हिलाया। हाँ, वो मेरी ही है। आंटी तो जोर से हंस पड़ी। उन्होंने मेरे सस्ते कपड़ों और पैरों के पास रखे पुराने बैग को ऊपर से नीचे तक देखा। लड़के, फेंकने की भी कोई हद होती है। अगर तेरे पास 7 लाख की सुपर बाइक खरीदने की औकात होती तो तू बस में धक्के खाकर कॉलेज जाता। उन्हें पक्का यकीन था कि मैं चिढ़ गया हूँ और ये सब कोई नाटक है। आसपास के लोग भी डाउट में आ गए, क्योंकि मेरी शक्ल और कपड़ों से मैं कहीं से भी अमीर बाप की औलाद नहीं लग रहा था। मुझे कोई गुस्सा नहीं आया। मैंने बस हंसकर पूछा, आंटी, अगर वो गाड़ी सच में मेरी निकली तो क्या? आंटी ने अपने हाथ में पकड़ा डूरियन वाला प्लास्टिक बैग हिलाया। अगर वो तेरी निकली तो मैं साला ये डूरियन के छिलके खा जाऊंगी। ये सुनते ही पूरी बस के लोगों में जोश आ गया। सब चिल्लाने लगे कि मैं प्रूफ दिखाऊं। मैंने फोन निकाला और उसी नंबर पर वापस कॉल किया। मिस्टर लिन, मुझे बहुत खेद है, अभी भी जाम लगा है। कोई बात नहीं, आप अपने बाईं तरफ देखिए, क्या वहाँ एक बस खड़ी है? सामने वाले ने 1 सेकंड रुककर कहा, हाँ, देख लिया। बस की तरफ देखकर हाथ हिलाइए। कुछ ही सेकंड बाद बगल वाले ट्रक का शीशा धीरे से नीचे हुआ और सफेद दस्ताने पहने एक हाथ ने साफ साफ बस की तरफ हाथ हिलाया। बस में तो जैसे बम फट गया। साला, ये सच में इसकी है। 7 लाख की H2 की डिलीवरी लेने बस से जा रहा है। ये बंदा तो बहुत ही खामोश खिलाड़ी है। मैंने आंटी की तरफ देखा। आंटी, अब बताइए, छिलके कैसे खाएंगी? कुछ डुबोकर खाने के लिए लाऊं? अभी तक जो आंटी फुल एटीट्यूड में थी, उनका चेहरा लाल पीलिया हो गया। उन्होंने आंखें बंद कर लीं और बहरी होने की एक्टिंग करने लगी। जैसे ही बस अगले स्टॉप पर रुकी, वो अपना डूरियन लेकर सबसे पहले भागी। साला, इतनी तेज तो कोई एथलीट भी नहीं भागता। मैं उन्हें सच में छिलके खिलाने का कोई इरादा नहीं रखता था। अगर उन छिलकों से उन्हें कुछ हो जाता
तो कॉलेज के पहले दिन मैं यूनिवर्सिटी नहीं सीधा थाने पहुंचता। जब मैं बस से उतरा तो वो छोटा ट्रक भी सड़क किनारे रुक गया। वर्कर्स ने बहुत संभल कर H2 को नीचे उतारा, मुझे चाबी, गाड़ी के कागज, एक गिफ्ट बॉक्स और वो 5,000 वाला फ्यूल कार्ड सौंप दिया। चाबी मेरे हाथ में थी, पर मुझे अभी भी सब सपना लग रहा था। मैं गाड़ी के चारों तरफ घूमा, मैट ब्लैक बॉडी, उस पर चमकती हरे रंग की पट्टियां। गाड़ी का अगला हिस्सा इतना नुकीला था जैसे कोई खूंखार जानवर बस झपटने ही वाला हो। पहले मैं सिर्फ फोन की स्क्रीन पर दूसरों को ऐसी बाइक चलाते हुए देखता था, पर आज जब मैंने इसके ठंडे लोहे को छुआ तो मेरे चेहरे पर अपने आप एक बड़ी सी स्माइल आ गई। डिलीवरी वाले ने फिर से माफी मांगी कि जाम की वजह से देर हो गई। मैंने हाथ हिलाकर कहा, कोई बात नहीं। अरे भाई, कुछ मिनट तो दूर की बात है, अगर आधा घंटा भी लेट हो जाता ना तो भी मैं इस फ्री में मिली टॉप मॉडल H2 से कोई शिकायत नहीं करता। आसपास लोगों की भीड़ बढ़ रही थी। कोई पूछ रहा था कि क्या मैं किसी बहुत अमीर खानदान का लड़का हूं। मैंने किसी को कोई जवाब नहीं दिया। साला, 15 मिनट पहले मैं कॉलेज के खर्चे बचाने की जुगाड़ में था, अब अगर सच बोलूंगा तो कोई यकीन भी नहीं करेगा। सिस्टम ने मुझे कोई हवाई नंबर नहीं दिए थे, बल्कि ये खूंखार मशीनी जानवर सच में मेरे सामने खड़ा था। और सबसे बड़ी बात, मेरे फोन में जितने पैसे थे उससे मैं इसका पेट्रोल भी नहीं भरवा पाता। तो ये 5,000 का फ्यूल कार्ड एकदम सही टाइम पर मिला था। मैंने गिफ्ट बॉक्स खोला, बाइक से मैच करता हुआ हेलमेट पहना और गाड़ी पर बैठ गया। चाबी घुमाई और इंजन की भारी दहाड़ ने सबको हिलाकर रख दिया। रास्ते चलते लोग पलट पलट कर देखने लगे। जैसे ही मीटर चालू हुआ, मेरी सारी वो भड़ास निकल गई जो ब्लॉक होने की वजह से थी। वांग चिंचू को लगा था कि मेरे घर में सिर्फ एक मोपेड है, इसलिए उसने मुझे लात मार दी। लेकिन अब मेरे पास वो H2 है जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकती। मैंने रेस दी और सीधा जियांगचन यूनिवर्सिटी की तरफ निकल पड़ा। ईस्ट गेट पर पहुंचते ही मैं और मेरी बाइक सबकी नजरों में आ गए। जैसे ही लोगों ने बाइक और उसकी कीमत पहचानी, नए स्टूडेंट से लेकर सीनियर्स तक सबने फोन निकाल लिए। सिक्योरिटी गार्ड भी एकदम इज्जत से बात करने लगा। उसने मेरा एडमिशन लेटर मांगा और गाड़ी की एंट्री करने लगा। मैं अभी एंट्री फॉर्म भर ही रहा था कि पीछे एक 50 लाख की मर्सिडीज आकर रुकी। उसका मालिक वांग फैंग खिड़की से सिर निकालकर चिढ़ते हुए चिल्लाया, अबे ओए, आगे वाली खटारा मोटरसाइकिल थोड़ा जल्दी हटाएगा क्या? आसपास के सब लोग उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वो कोई गधा हो, पर उस साले को कुछ समझ नहीं आया। वो लगातार हॉर्न बजाकर मुझे हटने के लिए बोलने लगा। मैंने फॉर्म भरा, सिर उठाया और उसे देखा। साला लाइन में भी वेट नहीं कर सकता। अबे दूसरे गेट से चला जाना। वांग फैंग तुरंत गाड़ी से उतरा और गुस्से में मेरी तरफ बढ़ा। तेरी इस खटारा बाइक की औकात ही क्या है? तेरी वजह से मैं पीछे वेट करूं? लेकिन जैसे ही वो मेरे पास आया और उसने बाइक का लोगो और डिजाइन ठीक से देखा, साला उसके पैर वहीं कांप गए। टॉप मॉडल कावासाकी H2। मैं अपने हेलमेट के शीशे के पीछे से उसे घूर रहा था। आ गया स्वाद, पता चल गई इस खटारा बाइक की औकात। अभी जो वांग फैंग हवा में उड़ रहा था, उसके माथे पर पसीना आ गया। उसने एक नकली सी स्माइल दी और बोला कि उसकी आंखें कमजोर हैं, उसने ठीक से नहीं देखा था। इतना कहकर उसने खुद को धीरे से एक थप्पड़ भी मार लिया। मुझे उस गधे के मुंह नहीं लगना था। मैं अपनी बाइक लेकर कॉलेज के अंदर चला गया। आखिर आज ही तो कॉलेज का पहला दिन था। मुझे अपने हॉस्टल और आगे की लाइफ पर फोकस करना था। मैंने बाइक पार्किंग में लगाई, अपना सारा प्रोसेस पूरा किया और फिर अपने हॉस्टल में जाकर अपने 3 रूममेट से मिला। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, 3 जोड़ आंखें मेरी तरफ घूमी। वू ताऊ ने पहली लाइन ही ये मारी कि मैं बहुत हैंडसम हूं और अब हमारे कमरे का भौकाल हम दोनों के दम पर ही चलेगा। लीयन ने भी मजे लिए और सू वेनकाई ने बस शर्मीले तरीके से मुझे देखकर सिर हिलाया। जब हमने एक दूसरे को इंट्रोडक्शन दिया तो वू ताऊ ने कहा कि आधार कार्ड की उम्र के हिसाब से हम तय करेंगे कि कौन बड़ा भाई है। उसने 1 साल ड्रॉप लिया था तो वो फुल बॉस वाले एटीट्यूड में था, पर जब हम चारों ने अपने कार्ड मिलाए, सेट पसे भी 1 साल बड़ा निकला। मेरी डेट ऑफ बर्थ देखकर तो उसका मुंह ही खुला रह गया। मैंने गोल मोल जवाब देते हुए कहा कि मैंने भी ड्रॉप लिया था, जबकि सच ये था कि बचपन में मेरे घर के बुजुर्गों ने मेरा नाम लिखवाते टाइम 2 साल ज्यादा लिखवा दिए थे। वू ताओ जो अभी तक बॉस बन रहा था, सीधा 2 नंबर पर आ गया। हम तीनों उसे चिढ़ा चिढ़ाकर 2 नंबर बुलाने लगे और उसका मुंह देखने लायक हो गया था। इस मस्ती में मेरी भी सारी थकान उतर गई। कम से कम मेरे रूममेट्स तो नॉर्मल लोग थे। दोपहर में मुझे एक मैसेज आया कि मेरा पार्सल आ गया है, तो मैं अकेला ही हॉस्टल से निकल गया। पार्सल लेने जाने का रास्ता उसी पार्किंग से होकर जाता था। मैं अभी पास पहुंचा ही था कि मैंने देखा मेरी H2 के पास कुछ लोगों की भीड़ लगी है। एक लड़की जिसने सफेद रंग की ड्रेस पहनी थी, वो मेरी बाइक के ऊपर बैठी थी। उसके हाथ में कोल्ड ड्रिंक थी और वो कैमरे के सामने पोज मार रही थी। उसके पास एक और लड़की खड़ी थी जो कैमरा पकड़े उसे पोज बदलने के लिए कह रही थी। मेरा माथा ठनका।
मैं अभी आगे बढ़कर उसे नीचे उतारने ही वाला था कि तभी सिस्टम की आवाज मेरे दिमाग में गूंजी। चेतावनी, जियांगचन यूनिवर्सिटी की कैंपस ब्यूटी में से एक वांग चिंगशुए अभी होस्ट की सुपर बाइक पर बैठकर फोटो खिंचा रही है। वांग चिंगशु? मेरे कदम वहीं के वहीं रुक गए। आज सुबह जिस लड़की ने एक मोपेड की बात सुनकर मुझे ब्लॉक कर दिया था, वो मेरी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड ही इस यूनिवर्सिटी की ब्यूटी थी। और सबसे बड़ा गेम तो ये था कि वो अभी मेरी ही H2 के ऊपर बैठी थी। मैंने अपनी चाबी निकाली और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। मेरे कदमों की आवाज सुनकर उस लड़की ने सिर उठाया। जैसे ही हमारी नजरें मिली, उसके मुंह से कोल्ड ड्रिंक बाहर आते आते बची। उसने मुझे पहचान लिया था और मैंने भी फाइनली अपनी उस 3 महीने पुरानी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड को देख लिया था, जिसने मिलने से ठीक पहले मुझे अपनी औकात दिखा दी थी। मैं हाथ में चाबी लिए ठीक उसके सामने खड़ा था, पर वो अभी तक ये नहीं जानती थी कि जिस 7 लाख की टॉप मॉडल H2 पर बैठकर वो भौकाल मार रही है, उसका असली मालिक मैं हूं। सुबह सिर्फ इसलिए कि मेरे घर में एक मोपैड थी, उसने मेरा वीचैट और फोन नंबर दोनों ब्लॉक कर दिए। और दोपहर में वो मेरी 7 लाख से ज्यादा की टॉप मॉडल कावासाकी H2 पर बैठकर फोटो खिंचा रही थी। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि सिस्टम ने अभी अभी मुझे एक नया टास्क दिया था। वांग चिंगशु को एक किस करो और फिर उसे मेरी बाइक से नीचे उतार दो। रिवॉर्ड, एक लग्जरी फ्लैट। मैं हाथ में चाबी पकड़े वहीं खड़ा था और मेरे अंदर फुल एनर्जी आ गई थी। एक हाई फाई सोसाइटी का लग्जरी फ्लैट, और वो भी सिर्फ इतने से टास्क के लिए। मुझे लगा था कि सुबह ब्लॉक होने के बाद हम दोनों का अब कोई आमना सामना नहीं होगा, पर किसने सोचा था कि कॉलेज के पहले ही दिन पार्किंग में ऐसे टक्कर हो जाएगी। और मुझे तो अब जाकर पता चला था कि वो वांग चिंगशु, जिससे मेरा 3 महीने से ऑनलाइन चक्कर चल रहा था, वो साला जियांगचन यूनिवर्सिटी की टॉप 8 कैंपस ब्यूटी में से एक थी। मैंने तुरंत यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोली और सबसे ज्यादा ट्रेंड करने वाला पोस्ट सच में कैंपस ब्यूटी की रैंकिंग का था। वांग चिंगशु 7वें नंबर पर थी। फोटो में वो बहुत ही क्यूट और मीठी लग रही थी, पर असलियत में तो वो फोटो से भी ज्यादा बवाल थी। मैंने अपना फोन वापस रखा, H2 की चाबी निकाली और उसकी तरफ चल पड़ा। उसके बगल वाली लड़की अभी भी कैमरा पकड़े उसे लगातार पोज बदलने के लिए कह रही थी। मैंने कैमरे की तरफ एक नजर डाली और कैजुअल तरीके से बोला, एंगल ठीक नहीं है, थोड़ा और राइट में करो। हाँ, एकदम ऐसे ही। दोनों लड़कियां एकदम से सुन्न हो गईं। फोटो खींचने वाली लड़की ने कैमरा नीचे किया और मुझे घूरते हुए बोली, हैंडसम, तुम कौन हो? हमारी फोटो में डिस्टर्ब मत करो। वांग चिंगशुए, जो अभी तक बाइक पर बैठकर मजे से कोल्ड ड्रिंक पी रही थी, मेरा चेहरा देखते ही उसके मुंह से कोल्ड ड्रिंक बाहर आते आते बची। उसने पक्का सपने में भी नहीं सोचा था कि सुबह जिस ऑनलाइन बॉयफ्रेंड को उसने ब्लॉक किया था, वो दोपहर में साक्षात उसके सामने खड़ा होगा। मैंने उस बगर वाली लड़की के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, बस हंसते हुए वांग चिंगशुए के सामने जाकर खड़ा हो गया। सच कहूं तो कैंपस ब्यूटी बनने में वाकई कोई बात तो थी। उसका वो क्यूट सा चेहरा फोटो से कहीं ज्यादा किलर लग रहा था। बस इस वक्त मुझे देखने वाली उसकी नजरों में सिर्फ शौक और घबराहट थी। मैंने झटके से उसे बाहों में जकड़ लिया और उस फोटो खींचने वाली लड़की को, जो अभी तक ब्लैंक खड़ी थी, एक इशारा करते हुए बोला, मैं तो क्विंगसुए का बॉयफ्रेंड हूं। इतना बोलते ही मैंने सीधा वांग चिंगशुए के गाल पर एक किस कर दिया। ठक से आवाज हुई और उस लड़की के हाथ से कैमरा जमीन पर गिर गया। वो लड़की बुद्ध बनकर बस हम दोनों को घूरती रह गई। वांग चिंगशुए का गोरा चेहरा एकदम से लाल टमाटर हो गया। उसने मुझे जोर से धक्का दिया। लिन्यून, तुम कमीने हो, हमारा ब्रेकअप हो चुका है। यकीन नहीं होता तो मैं तुम पर केस कर दूंगी। मैंने बहुत ही मासूमियत से हाथ फैला दिए। ब्रेकअप कब हुआ? जब से हमारा चक्कर शुरू हुआ है और आज तक तुमने तो मुझे कभी ब्रेकअप के लिए नहीं बोला। वांग चिंगशुए वहीं की वहीं सन्न रह गई। मैं कोई नाटक नहीं कर रहा था। सुबह बस में उसने सच में मेरा वीचैट डिलीट किया था, मेरा नंबर ब्लॉक किया था, लेकिन वो साला ब्रेकअप वर्ड मुंह से बोलना ही भूल गई थी। बगल वाली लड़की को लगा जैसे उसे कोई भयंकर गॉसिप मिल गई हो। उसने मुंह पर हाथ रखकर पूछा, चिंगशुए, तुम्हारा चक्कर चल रहा है? नहीं, इसकी बकवास मत सुनो। वांग चिंगशुए ने हड़बड़ाते हुए सफाई दी। हम बस ऑनलाइन मिले थे, आज तो हम पहली बार असल में मिल रहे हैं। वो लड़की और भी ज्यादा शॉक हो गई। ऑनलाइन प्यार? वांग चिंगशुए जितना सफाई देती, उसका चेहरा उतना ही लाल होता जाता। आखिर में उसने मेरे किस किए हुए हिस्से को जोर से रगड़कर पूंछा और दांत पीसते हुए मुझे घूरा। ठीक है, तो मैं अब तुम्हें साफ साफ बता रही हूं, हमारा ब्रेकअप हो चुका है। अब तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। मैंने बिना सोचे तुरंत सिर हिला दिया। ठीक है। अब जब उसने फाइनली ब्रेकअप वाली बात क्लियर कर ही दी थी, तो मेरा भी उसके पीछे पड़ने का कोई मूड नहीं था। मैंने उसके नीचे खड़ी H2 की तरफ इशारा किया। अगर ऐसा है तो मैडम कैंपस ब्यूटी, कृपया अपने एक्स बॉयफ्रेंड की बाइक से नीचे उतर जाइए। वांग चिंगशुए ने नीचे बाइक को देखा, फिर सिर उठाकर मुझे देखा। उसके चेहरे पर फुल डाउट था। लिन्यून,
तुम ये तो नहीं कहना चाहते ना कि ये 7 लाख की टॉप मॉडल बाइक तुम्हारी है? मैंने आंख मारी। और नहीं तो क्या? उसने एक ठंडी सांस ली और उसकी आवाज थोड़ी नॉर्मल हो गई। मुझे पता है तुम ब्रेकअप नहीं करना चाहते, लेकिन प्यार में कोई जबरदस्ती नहीं होती। तुम अभी यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारी अभी वाली हरकत पर कोई बवाल नहीं करूंगी। प्यार नहीं तो क्या, हम दोस्त बनकर तो रह ही सकते हैं। साला ये सुनकर मुझे हंसी आ गई। उसे लग रहा था कि मैं सदमे में पागल हो गया हूं और बकवास कर रहा हूं। आखिर मैंने जो कपड़े पहने थे वो कुछ ही रुपयों वाले एकदम सस्ते कपड़े थे। सुबह मैं बस में धक्के खाकर कॉलेज आया था, तो मैं कहीं से भी टॉप मॉडल H2 खरीदने वाले औकात का नहीं लग रहा था। मेरा और सफाई देने का मन नहीं किया। मैंने सीधा बाइक की चाबी निकालकर दिखा दी। क्या अब तुम नीचे उतरोगी? वांग तिंगशू ने चाबी देखी और मुझे आंखें दिखाते हुए बोली, तुमने अपने घर की उस मोपेड की चाबी तो नहीं निकाल ली है? मैं एकदम सुन्न हो गया। साला ये औरत बिना सबूत के मानने वाली नहीं थी। मैं बाइक के पास गया, चाबी लगाई और उसे धीरे से घुमा दिया। अगले ही पल डार्क ब्लू रंग का मीटर जगमगा उठा और वह पूरी H2 एक सोए हुए मशीनी मॉन्स्टर की तरह अचानक अपनी आंखें खोलकर जाग उठी। वांग चिंगशू डर के मारे उछल पड़ी और झटके से सिर उठाकर मुझे देखने लगी। उसकी आंखों का वो डाउट पल भर में भयंकर शौक में बदल गया। ये गाड़ी सच में तुम्हारी है? एकदम 100% ओरिजिनल। तो फिर तुमने सुबह क्यों बोला था कि तुम्हारे घर में मोपेड है? मेरे घर में सच में एक मोपेड है। मेरे पापा आज भी उससे सवारियां ढोते हैं। मैंने जो भी बोला था एकदम सच बोला था, बस तुमने ही शुरू से सब गलत समझ लिया। मैंने चाबी वापस निकाली और एक किलर स्माइल देते हुए उसे घूरा। मिस वांग, तो क्या अब आप मेरी बाइक से नीचे उतर सकती हैं? इस बार वांग तिंगशू ने कोई बहस नहीं की। वो किसी सदमे में रहने वाले की तरह H2 से नीचे उतर गई। जैसे ही उसके दोनों पैर जमीन पर पड़े, मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंज उठी। बधाई हो होस्ट, आपने टास्क पूरा कर लिया है। रिवॉर्ड, हाई फाई ग्रेट वॉल कम्युनिटी में एक लग्जरी फ्लैट। सारे कागज ड्राइंग रूम में रख दिए गए हैं। चाबियां ग्राउंड फ्लोर के सेफ में हैं। पासवर्ड होस्ट का बर्थडे है। साला लग्जरी फ्लैट मिल गया था। मेरे अंदर खुशी का वो बवंडर उठा कि मैं कुरियर लेने वाली बात भी भूल गया। मैं अपनी H2 पर बैठा, रेस घुमाई और सीधा ग्रेट वॉल कम्युनिटी की तरफ निकल पड़ा। जाने से पहले मैंने पलट कर देखा। वांग चिंगशू और उसकी दोस्त अभी भी वहीं पत्थर की तरह खड़ी थीं। साफ दिख रहा था कि अभी जो भौकाल मचा था वो उससे बाहर ही नहीं आ पाई थीं। मैं उन्हें कुछ समझाने के लिए नहीं रुका। सुबह साला उसने एक मोपेड के चक्कर में मुझे डिलीट मारा था और दोपहर में मेरी H2 पर बैठकर मुझे ही भिखारी समझ रही थी। अब जब सच सबके सामने आ ही गया था तो वो क्या सोचती है, इससे मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। ग्रेट वॉल कम्युनिटी जियांगचन यूनिवर्सिटी के पास ही थी। मैंने सिस्टम की दी हुई लोकेशन से सोसाइटी में एंट्री मारी और अपना बर्थडे डालकर ग्राउंड फ्लोर का सेफ खोल लिया। घर की चाबियां सच में वहीं चुपचाप पड़ी थीं। ड्राइंग रूम में घर के सारे कागज रखे हुए थे और नाम वाले कॉलम में साफ साफ लिन युन लिखा था। इसी पल मुझे पक्का यकीन हो गया कि सिस्टम का दिया हुआ ये दूसरा रिवॉर्ड भी अब कोई सपना नहीं बल्कि मेरी असली प्रॉपर्टी बन चुका था। सुबह तक तो साला मैं बस में धक्के खाकर कॉलेज आने वाला एक नॉर्मल लड़का था जो अपने खर्चे बचाने की जुगत में लगा था। और अब ना सिर्फ मेरे पास टॉप मॉडल H2 थी, बल्कि कॉलेज के पास एक हाई फाई सोसाइटी में अपना लग्जरी फ्लैट भी था। ये सब इतनी जल्दी बदला था कि मुझे खुद ये सब नकली सा लग रहा था। मैंने चाबी जेब में रखी। मैं उस फ्लैट में ज्यादा नहीं रुका। पहले मैं वापस यूनिवर्सिटी गया, अपना कुरियर उठाया और सीधा हॉस्टल लौट आया। मुझे देखते ही वू ताओ रोने जैसी शक्ल बनाकर मेरे पास आ गया। बॉस, तुम फाइनली आ गए। उसने अपना फोन मेरी तरफ बढ़ाया। प्रोफेसर ने अभी ग्रुप में मैसेज डाला है, सब लड़कों को जाकर पूरी क्लास की मिलिट्री ट्रेनिंग वाली यूनिफॉर्म लानी पड़ेगी। वू ताओ ने आज रात हॉस्टल वालों की पार्टी का प्लान बनाया था जो अब कैंसिल हो गया था। मैंने अपना पार्सल टेबल के नीचे रखा और कैजुअल अंदाज में बोला, दारू पार्टी तो कभी भी हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा मिलिट्री ट्रेनिंग खत्म होने के बाद कर लेंगे। ली यन ने वू ताओ के कंधे पर हाथ रखा और उसे तसल्ली दी। भाई, इंग्लिश डिपार्टमेंट में 90% तो लड़कियां हैं। रोज क्लास में घुसते ही लड़कियां दिखेंगी। साला पूरी क्लास में लड़कों के पसीने की बदबू सूंघने से तो लाख गुना अच्छा है। ये सुनते ही वू ताओ में जान आ गई। उसने खुद मान लिया कि उसने अपनी कजन बहन से सुना था कि इंग्लिश डिपार्टमेंट में बहुत लड़कियां होती हैं, इसीलिए साले ने बिना सोचे यहां एडमिशन ले लिया था। XU वेंकाई ने तुरंत सफाई दी कि उसके नंबर कम रह गए थे, इसलिए उसने बाद में कुछ भी भर दिया था और यहां आ फंसा। तीनों ने अपनी कहानी सुना दी, फिर एक साथ मुझे घूरने लगे। बॉस, तुमने इंग्लिश डिपार्टमेंट क्यों चुना? मैंने अपना गला साफ किया और एकदम शरीफों वाला पोज मारते हुए बोला, अरे सिर्फ अपने पैशन की वजह से। मिडिल स्कूल से ही मुझे इंग्लिश से बहुत प्यार है। वो तीनों मुझे शक की नजर से देख रहे थे। मैंने बिना पलक झपकाए कॉन्फिडेंस से सिर हिलाया और साथ ही चुपके से अपने फोन की स्क्रीन बंद कर दी
ताकि उन्हें वो सुनहरे बालों वाली विदेशी मेम ना दिख जाए जिसकी रील मैं अभी देख रहा था। थोड़ी देर बाद प्रोफेसर का फिर मैसेज आया, इंग्लिश क्लास 2 के हम सिर्फ 7 लड़कों को पूरी क्लास की यूनिफॉर्म लानी थी। वू ताओ और लियन तो ऐसे उछल पड़े जैसे साला किसी लड़की ने डेट पर बुला लिया हो। एक अपने बाल सेट करने लगा और दूसरा शीशे के सामने खड़े होकर कपड़े बदलने लगा। वू ताओ ने तो हेयर स्प्रे निकालकर अपने बालों पर कई बार छिड़क भी लिया। मैं ये सब देखकर अपना सिर पीटने लगा। अबे बस यूनिफॉर्म के कुछ डिब्बे ही तो उठाने जा रहे हैं, कोई देखेगा तो साला सोचेगा कि तुम लोग लड़की देखने जा रहे हो। वू ताओ ने शीशे में देखकर आंख मारी। बॉस, तुम ये सब नहीं समझोगे। फर्स्ट इंप्रेशन बहुत तगड़ा होना चाहिए। अपनी क्लास में इतनी सारी लड़कियां हैं, आज पहली बार मिलेंगे तो साला एकदम किलर लुक तो होना ही चाहिए। लियन ने भी ज्ञानियों की तरह सिर हिलाया। सु वेनकाई अपने नॉर्मल कपड़ों को देखने लगा। वो भी साला कंफ्यूज था कि वो भी कपड़े बदले या नहीं। मैंने उन पागलों को इग्नोर मारा और अपनी टेबल पर बैठकर अपना लाया हुआ पार्सल खोलने लगा। तभी मेरा फोन धीरे से वाइब्रेट हुआ। वी चैट पर किसी की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी। नाम था शुए चिंगचिंग। मैसेज में बस इतना लिखा था, वापस ऐड कर लो ना, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। मैं उस जानी पहचानी डीपी को घूरता रहा। मेरे अंदर 1% का भी डाउट नहीं था। सुबह इसी ने साला मुझे खुद डिलीट मारा था और अब जब इसे पता चल गया कि वो H2 मेरी है तो फिर से चिपकना चाहती है। क्या इसे लगता है कि मैं लीन यून बिना सेल्फ रिस्पेक्ट का कोई फालतू कुत्ता हूं? मैंने सीधा रिजेक्ट का बटन दबाया और उसे उठाकर ब्लैकलिस्ट में डाल दिया। साला उसकी रिक्वेस्ट आने से लेकर मेरे रिजेक्ट करने तक में पूरे 3 सेकंड भी नहीं लगे होंगे। मैं जानबूझकर कोई एटीट्यूड नहीं दिखा रहा था और ना ही मैं उससे कोई बदला लेना चाहता था। बस बात इतनी थी कि सुबह जब उसे लगा कि मैं कोई रईस बाप की औलाद नहीं हूं तो उसने मेरी एक सफाई भी नहीं सुनी और सीधा मुझे ब्लॉक मार दिया। अब जब अपनी आंखों से देख लिया कि H2 मेरी है तो अचानक से साला फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। ये जो अचानक से उसका रंग बदला था ना, यही सब कुछ बता रहा था। अगर मैं सिर्फ इसलिए पिघल जाता क्योंकि वो कैंपस ब्यूटी है या हॉट दिखती है और ऐसा नाटक करता कि सुबह कुछ हुआ ही नहीं था, तो साला मैं खुद अपनी नजरों में गिर जाता। लियन ने मुझे ऐसा करते देख लिया और खुजली मिटाते हुए पूछा कि ये शुए चिंगचिंग कौन है। मैंने अपना फोन जेब में डाला और एकदम शांत आवाज में बोला, अरे कोई फालतू इंसान है बस। ऑनलाइन प्यार का किस्सा खत्म, मतलब साला खत्म। शुरू शुरू में जब ब्लॉक हुआ था तो थोड़ा बुरा जरूर लगा था, पर वो सारा दुख सिस्टम से जुड़ने, H2 मिलने और लग्जरी फ्लैट हाथ में आने के बाद हवा हो चुका था। अब तो मुझे बस अपनी आगे की कॉलेज लाइफ का इंतजार था और इस बात का कि शैनहाओ सिस्टम साला आगे कौन सा नया और तगड़ा टास्क देने वाला है। अब वांग चिंगशू की फ्रेंड रिक्वेस्ट रिजेक्ट होने के बाद उसकी क्या शक्ल बनी होगी या वो मुझसे क्या पूछना चाहती थी। मेरे लिए इन सब बातों का अब कोई मतलब नहीं था। अगले दिन जब मिलिट्री ट्रेनिंग के बीच ब्रेक मिला तो कैंपस की 2 टॉप ब्यूटीज एक साथ मेरे लिए मिल्क टी लेकर आ गईं। एक थी वांग चिंगशू, जिसे कल ही मैंने अपनी फ्रेंड लिस्ट में जोड़ने से सेकंड्स में रिजेक्ट मारा था, और दूसरी थी 6 नंबर की कैंपस ब्यूटी शांग गुआन क्वियन, जिसे मैंने आज तक कभी देखा ही नहीं था। पर अगले ही पल सिस्टम ने मुझे 2 तगड़ी चॉइस दे दी। अगर मैं वांग चिंगशू की चाय पीता हूं तो मुझे सोल्जर किंग का टाइटल मिलेगा, और अगर मैं शांग गुआन क्वियन की चाय पीता हूं तो मुझे साला एक टॉप क्लास बुगाटी वेयॉन मिलेगी। ये पूरा बवाल कल शाम से शुरू हुआ था। वांग चिंगशू की फ्रेंड रिक्वेस्ट को लात मारने के बाद मैं अपने 3 रूममेट्स के साथ पूरी क्लास की मिलिट्री ट्रेनिंग वाली यूनिफॉर्म लेने गया था। इंग्लिश क्लास 2 में हम साले कुल 7 लड़के थे और काउंसलर ने सभी लड़कों को कपड़े उठाने के लिए बुलाया था। पर जब हम वहां पहुंचे तो साला बाकी 3 लड़कों का कोई नामो निशानी नहीं था। दरवाजे पर 6 बड़े कार्टन रखे थे तो हम चारों ने एक एक उठा लिया और बचे हुए 2 बक्से उन लेट लतीफ कमीनों के लिए छोड़ दिए। जब हम पसीने से तरबतर होकर क्लासरूम में पहुंचे तो देखा कि वो तीनों कमीने पहले से ही वहां लड़कियों के झुंड में बैठकर मजे से बतिया रहे थे। उनमें से एक साला, जिसका नाम वांग यी था, बड़ी सी स्माइल के साथ लड़कियों से उनका वीचैट मांग रहा था। वू ताई का तो ये देखकर खून ही खौल गया। काउंसलर ने साला सारे लड़कों को यूनिफॉर्म लाने को कहा था ना, तुम तीनों कमीने यहाँ क्या कर रहे हो? वांग यी ने बिना सिर उठाए ही फुल एटीट्यूड में बोला, कुछ ही बक्से तो थे, तुम चारों ले तो आए, क्या दिक्कत है? मैंने अपना बक्सा नीचे रखा और सीधा उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। नीचे अभी भी 2 बक्से पड़े हैं, तुम लोग खुद तय कर लो कि साला उन्हें कौन लेने जाएगा। अपना भौकाल खराब होते देख वांग यी टेबल ठोककर खड़ा हो गया। कुछ फालतू बक्से भी नहीं उठाए जाते, साले तुम लोग मर्द हो या नहीं? मैंने सीधा उसका कॉलर पकड़ा और उसे गत्ते के बक्सों के पास खींच लिया। आजा कमीने, अब तू मुझे अकेला 2 बक्से उठाकर दिखा। वांग यी अभी मुझे कोई गाली देने ही वाला था कि काउंसलर अपनी हाई हील्स खटखटाते हुए क्लास में आ गई। पूरी बात पता चलने के बाद उसने गुस्से में वांग यी और उन दोनों को तुरंत नीचे जाकर बक्से लाने का ऑर्डर दे दिया। उन तीनों को दुम दबाकर वहां से भागना पड़ा, पर जाने से पहले वो साले मुझे घूर कर गए। जैसे ही मैं पीछे वाली सीट पर बैठा, एक लड़की ने मुझे बड़ी हैरानी और खुशी से देखा। अरे
तुम भी इंग्लिश क्लास 2 में हो? मैंने तुरंत उसे पहचान लिया। ये वही लड़की थी जिसने कल बस में मेरी सीट पर बैठकर मेरा सिस्टम टास्क पूरा करवाया था। उसका नाम लिन चिंगयुए था। उसका चेहरा एकदम मासूम और नेचुरल था। कोई शक नहीं कि वांग यी साला अभी उसी के पीछे पड़ा था। हमने थोड़ी बातचीत की, तभी वांग यी और उसके दोनों चमचे बक्से लेकर वापस आ गए। काउंसलर ने सबको यूनिफॉर्म बांटी और कुछ जरूरी बातें बताई। जैसे ही वो बाहर गई, वांग यी ने तुरंत हमारा रास्ता रोक लिया। पर इससे पहले कि वो साला अपनी कोई औकात दिखाता, वू ताई ने उसे ऐसा धक्का दिया कि वो मुंह के बल गिरते गिरते बचा। जब वांग यी ने देखा कि हम 4 हैं, तो वो दांत पीसते हुए चुपचाप किनारे हट गया। अगले दिन मिलिट्री ट्रेनिंग पूरे जोरों पर शुरू हो गई। दूसरे ग्राउंड पर सूरज आग उगल रहा था। हम सिर्फ 10 मिनट खड़े रहे होंगे, लेकिन क्लास में बहुत से लोगों की कमर और पैरों में दर्द होने लगा था। पर किसी की साला रिलैक्स होने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि अगर एक का भी पोस्चर बिगड़ा तो पूरी क्लास को एक्स्ट्रा टाइम तक खड़ा रखा जाता। बड़ी मुश्किल से जब रेस्ट की सीटी बजी, तो ग्राउंड में मौजूद हर इंसान उस उबलती हुई जमीन पर ढेर हो गया। मैं और मेरे तीनों रूममेट्स पानी लाना भूल गए थे। हमारा गला साला ऐसा सूख रहा था जैसे धुआं निकल रहा हो। वांग यी एकदम बेशरम होकर लिन चिंगयुए के पास गया और उसकी बोतल से पानी मांगने लगा। लिन चिंगयुए साला उसे घास भी नहीं डालना चाहती थी। उसने सबके सामने अपनी बोतल का बचा हुआ सारा पानी एक घूंट में गटक लिया और बोली, सॉरी, खत्म हो गया। मुझसे और वू टाओ से हंसे बिना नहीं रहा गया। वांग यी गुस्से से पागल हो गया और पलटकर हमारा मजाक उड़ाने लगा। सालो, तुम्हारे पास भी तो पीने को पानी नहीं है। ये सुनते ही हमारी हंसी गायब हो गई। ठीक उसी वक्त एक सीनियर लड़की बर्फ वाला पानी लेकर ग्राउंड में आई और अपने बॉयफ्रेंड को देने लगी। आसपास के सभी लड़कों की आंखें साला लाल हो गईं। वू ताओ जमीन पर लेटे लेटे रोने लगा। अच्छा है साला, हम चारों की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, हम एक साथ सिंगल मरेंगे। उसके इतना कहते ही ग्राउंड के किनारे पर एक जानी पहचानी परछाई दिखी। सफेद रंग की ड्रेस, एकदम मीठा सा चेहरा और हाथ में एक ठंडी मिल्क टी। किसी ने तुरंत पहचान लिया कि वो कैंपस ब्यूटी लिस्ट की नंबर 7 वांग चिंगशू थी। पूरा ग्राउंड एकदम से पागल हो गया। हर कोई साला यही सोच रहा था कि आखिर ये ब्यूटी किसके लिए चाय लेकर आई है। वांग यी उसे अपनी तरफ आता देख फुल एक्साइटमेंट में अपने कपड़े ठीक करने लगा। वो साला लगातार मुझे ही देख रही है, पक्का वो मेरे ही पास आ रही है। उसके दोनों रूममेट्स भी उसे चने के झाड़ पर चढ़ाने लगे। कहने लगे कि ब्यूटी पक्का उसके भौकाल से इम्प्रेस हो गई है। वू ताओ का तो ये सब सुनकर मुंह ही खुला रह गया। साले, तुम लोगों को इतनी बकवास करते हुए शर्म नहीं आती? आसपास की लड़कियां जोर से हंस पड़ी। एक ने तो शीशा निकालकर वांग यी से पूछ लिया कि क्या उसे अपनी शक्ल देखनी है। वांग यी का चेहरा साला लाल हो गया, लेकिन उसे अभी भी पूरा यकीन था कि वांग चिंगशू उसी के लिए आई है। पर इससे पहले कि वांग चिंगशू हमारी टुकड़ी तक पहुंच पाती, ग्राउंड के एंट्री गेट पर एक और बवाल लड़की आ गई। उसने कोट पहना हुआ था, आंखों पर डार्क ग्लासेस थे और उसका पूरा लुक एकदम किलर और खौफनाक था। उसके हाथ में भी एक मिल्क टी थी। भीड़ में फिर से धमाका हो गया। ये थी 6 नंबर की कैंपस ब्यूटी श्यांग गुआनक्यान। वांग चिंगशू और श्यांग गुआनक्यान एक के पीछे एक ग्राउंड में आ रही थी। वांग यी से साला रहा नहीं गया और वो आगे बढ़ गया। वांग चिंगशू सीनियर, बहुत बहुत थैंक्स। उसकी बात साला पूरी भी नहीं हुई थी कि वांग चिंगशू उसे पूरी तरह इग्नोर करते हुए आगे बढ़ गई और सीधे मेरे सामने आकर रुक गई। उसने वो चाय मेरी तरफ बढ़ाई और उसकी आवाज कल से कहीं ज्यादा नरम थी। लिन यून, पहले मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दो। ये सुनते ही पूरे 17वें स्क्वाड में सन्नाटा छा गया। वांग यी बगल में खड़ा था और उसके चेहरे की सारी हंसी उड़ चुकी थी। मैं अपने सामने रखी चाय को देख ही रहा था और उसे मना करने ही वाला था कि अचानक दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी। टास्क, वांग चिंगशू की चाय एक्सेप्ट करें और पी लें। रिवॉर्ड, सोल्जर किंग का टाइटल। मैं अभी साला शौक में ही था कि तभी श्यांग गुआनक्यान सीधे हेड इंस्ट्रक्टर के पास पहुंच गई। इंस्ट्रक्टर, प्लीज मेरी मदद कीजिए, मुझे लिन यून नाम के नए स्टूडेंट को ढूंढना है। इंस्ट्रक्टर ने तुरंत पूरे ग्राउंड में चिल्लाकर पूछा, साला कौन है ये लिन यून? कोई ब्यूटी उसे ढूंढ रही है। लियान ने बिना सोचे समझे तुरंत हाथ खड़ा किया और मेरी तरफ इशारा कर दिया। रिपोर्ट सर, लिन यून यहाँ है। अब साला सबकी नजरें फिर से मुझ पर गड़ गईं। श्यांग गुआनक्यान ने अपना चश्मा उतारा, सीधे मेरे पास आई और अपनी चाय मेरी तरफ बढ़ा दी। लिन यून जूनियर, मेरा नाम श्यांग गुआनक्यान है, ये चाय मेरी तरफ से पियो। अगले ही पल सिस्टम का दूसरा ऑप्शन मेरे सामने आ गया। टास्क, श्यांग गुआनक्यान की चाय एक्सेप्ट करें और पी लें। रिवॉर्ड, एक टॉप क्लास बुगाटी वेरॉन। दोनों टॉप ब्यूटीज अपनी अपनी चाय मेरे सामने किए खड़ी थीं और पूरे ग्राउंड का हर इंसान साला ये देखने के लिए मरा जा रहा था कि मैं आखिर क्या चॉइस लेता हूँ। इस वक्त पूरा ग्राउंड एकदम शांत हो चुका था। हर कोई बस इसी इंतजार में था कि मैं साला इन दोनों में से किसे चुनता हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं अपना हाथ आगे बढ़ाता, वांग चिंगशू ने तुरंत अपनी चाय पीछे खींच ली। उसने श्यांग गुआनक्यान को घूरते हुए मुझसे पूछा, तुमने तो कहा था कि तुम्हारी सिर्फ एक ही गर्लफ्रेंड है, यानी मैं? तो फिर ये कौन है? श्यांग गुआनक्यान ने अपना चश्मा उतारा और एक हल्की सी स्माइल के साथ उसे देखते हुए बोली, जब ब्रेकअप हो ही चुका है तो फिर गर्लफ्रेंड बनकर दूसरों से सवाल जवाब करना, क्या ये क्लासमेट अपनी हद पार नहीं कर रही है? तुम कर रही हो अपनी हद पार।
वांग चिंगशू ने तुरंत पलटकर जवाब दिया। शांगुआन क्योंग का उससे बहस करने का कोई मूड नहीं था। उसने बस अपने हाथ की चाय हिलाई। लिन यून जूनियर, ये चाय मेरी तरफ से पियो। मिलिट्री ट्रेनिंग खत्म होने के बाद मैं तुम्हें पास ही कहीं खाना खिलाने ले चलूंगी। वांगी साला वहीं बगल में खड़ा था और उसका चेहरा ऐसा हो गया था जैसे उसने कोई मक्खी निगल ली हो। अभी थोड़ी देर पहले तक उसे लग रहा था कि दोनों कैंपस ब्यूटीज उसी के लिए आई हैं, लेकिन वांग चिंगशू साला उसे इग्नोर करके आगे बढ़ गई और शांगवान क्यों भी मुझे ही ढूंढ रही थी। मैंने आसपास चल रही बकवास पर कोई ध्यान नहीं दिया और सबसे पहले सोल्जर किंग टाइटल की डिटेल चेक करने लगा। इसे इक्विप करने के बाद मुझे एक टॉप लेवल सोल्जर किंग की सारी ताकत मिल जाएगी, जिसमें फिजिकल स्ट्रेंथ, फाइटिंग और गन्स चलाने की पूरी नॉलेज शामिल है। ये देखते ही मेरी धड़कन साला तेज हो गई। बुगाटी वेरॉन की कीमत करोड़ों में है और सोल्जर किंग टाइटल मुझे सीधे सीधे एक सुपर सोल्जर की सारी ताकत दे सकता है। साला दोनों में से किसी एक को भी छोड़ना बहुत बड़ा नुकसान होगा। मुझे खड़ा देखकर जब कोई रिएक्शन नहीं मिला तो वांग चिंगशू ने अपनी चाय फिर से मेरी तरफ बढ़ा दी। शांगवान क्योन भी पीछे हटने वालों में से नहीं थी। उसने भी सीधा अपनी चाय मेरे चेहरे के सामने कर दी। मैंने दोनों टास्क को घूर रहा था, तभी मुझे अचानक समझ में आया कि सिस्टम की डिमांड बहुत सिंपल है, बस चाय लेनी है और पीनी है और रिवॉर्ड मिल जाएगा। सिस्टम ने साला कहीं भी ये नहीं कहा था कि ये दोनों टास्क एक दूसरे के खिलाफ हैं, और ना ही ऐसा कोई रूल था कि मैं सिर्फ एक ही टास्क पूरा कर सकता हूँ। जब बात ऐसी है तो साला चॉइस तो बच्चे करते हैं, असली मर्द तो सब कुछ लेता है। मैंने सीधे अपने दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए। मुझे दोनों चाहिए। वांग चिंगशू और शांगवान क्योन दोनों एक साथ सन्न रह गईं। मैंने दोनों के हाथों से चाय ली और दोनों में से एक एक घूंट पी लिया। पूरे ग्राउंड में साला सन्नाटा छा गया। दूसरे लड़के अगर इन दो टॉप ब्यूटीज के सामने होते तो साला ये सोचने में ही पागल हो जाते कि किसे चुने, और मैंने सबके सामने दोनों की चाय एक साथ लपक ली थी। अगले ही पल सिस्टम की आवाज लगातार गूंजने लगी। बधाई हो होस्ट, आपने वांग चिंगशू की चाय एक्सेप्ट कर ली है। आपको सोल्जर किंग टाइटल मिल गया है। आप इसे कभी भी इक्विप कर सकते हैं। बधाई हो होस्ट, आपने शांगवान क्योन की चाय एक्सेप्ट कर ली है। आपको एक बुगाटी वेयॉन मिल गई है। कृपया डिलीवरी लोकेशन सेट करें। मेरे हाथों में दोनों चाय थीं और अब मुझे पक्का यकीन हो गया था कि मेरा अंदाजा एकदम सही था। जब तक टास्क की शर्तें एक दूसरे से टकराती नहीं हैं, मैं साला दोनों टास्क एक साथ पूरे करके दोनों रिवॉर्ड ले सकता हूँ। शंगवान चियान ने मुझे अपनी चाय पीते देखा तो उसके चेहरे पर एक गजब की स्माइल आ गई। गुड बॉय, मैं तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म होने का वेट करूंगी। इतना बोलकर उसने अपना चश्मा वापस पहना और मुड़कर ग्राउंड से चली गई। वांग चिंगशू ने अपनी माफी तो पूरी कर ली थी, लेकिन जब उसने देखा कि मैंने शांगवान क्यान की चाय भी ले ली है तो वो चिढ़कर फुफकारती हुई दूसरी तरफ से निकल गई। उन दोनों के जाते ही वू ताओ सीधा मेरे पैरों पर गिर पड़ा। बॉस, लड़कियां पटाने का तुम्हारा क्या सीक्रेट है? मुझे भी सिखाओ यार। ली यान को भी होश आया और उसने साला मेरी दूसरी टांग पकड़ ली। मैं तो पैदा होने के बाद से ही सिंगल हूं बॉस, तुम्हें मुझे अपना चेला बनाना ही पड़ेगा। मैंने परेशान होकर उन पागलों को देखा। वांग चिंगशू से मैं कल ही पहली बार मिला था और शांगवान क्यान को तो साला आज से पहले मैंने कभी देखा भी नहीं था। मुझे क्या पता वो दोनों मेरे पास क्यों आई थीं। उन दोनों को साला रत्ती भर यकीन नहीं हुआ। वो मेरे पैर पकड़कर रोने का नाटक करते रहे। मैंने अपने पैर 2 बार झटके पर वो साले हटे नहीं, तो मैंने मन ही मन में सोल्जर किंग टाइटल को इक्विप करने का ऑप्शन चुन लिया। उसी पल मेरे दिमाग में नॉलेज का एक पूरा बवंडर आ गया। फाइटिंग, गन्स और न जाने कौन कौन सी तकनीकें। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने साला इन सब की सालों तक प्रैक्टिस की हो। उसी के साथ एक भयानक ताकत मेरी पूरी बॉडी और नसों में दौड़ गई। मिलिट्री ट्रेनिंग की वजह से जो थकान थी वो 1 सेकंड में गायब हो गई। मेरा शरीर ऐसा चार्ज हो गया जैसे मैं अभी अभी एक तगड़ी नींद लेकर उठा हूं। मैंने बस हल्के से अपनी टांग हिलाई और साला वू ताओ और ली यान छिटक कर दूर जा गिरे। वो दोनों जमीन पर बैठे फटी आंखों से मुझे घूर रहे थे और मैं साला दोनों हाथों में एक एक चाय पकड़े एकदम कैजुअल तरीके से उसे पी रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जल्दी ही असेंबली की सीटी बज गई और हेड इंस्ट्रक्टर ने सबको वापस लाइन में आकर मिलिट्री पोस्चर में खड़े होने का ऑर्डर दे दिया। बाकी सब लोग जब ये सुने कि अभी और ट्रेनिंग करनी है तो साला सबके चेहरे लटक गए, लेकिन मुझे अपनी बॉडी में एक ऐसी पावर फील हो रही थी जो कभी खत्म ही नहीं होगी। मैं वापस अपनी लाइन में जाकर खड़ा हो गया। मेरी दोनों टांगें एकदम सीधी, कमर तनी हुई और मैंने बहुत ही नेचुरली एक परफेक्ट मिलिट्री पोस्चर बना लिया। इंस्ट्रक्टर जब मेरे बगल से गुजरा तो वो साला खुद को रुकने से रोक नहीं पाया। लड़के, बहुत बढ़िया, एकदम परफेक्ट पोस्चर है। कुछ मिनट बाद जब उसने देखा कि मेरा पोस्चर रत्ती भर भी नहीं बिगड़ा है तो उसने जानबूझकर पीछे से मेरी हथेली को धक्का दिया, पर साला मेरा हाथ अपनी जगह से हिला तक नहीं। इंस्ट्रक्टर की आंखें चमक उठीं और उसने मुझे सीधा पूरी टुकड़ी के एकदम आगे बुला लिया। सब लोग ध्यान से देखो, इसे कहते हैं परफेक्ट मिलिट्री पोस्चर।
सब इसके जैसा करना सीखो। आगे खड़ी सारी लड़कियों की नजरें मुझ पर ही गड़ी थीं। वांग यी लाइन में सबसे पीछे खड़ा था और उसका चेहरा साला और भी काला पड़ता जा रहा था। उसने इंग्लिश डिपार्टमेंट इसी उम्मीद में चुना था कि ज्यादा लड़कियों वाली क्लास में वो अपना भौकाल बनाएगा। पर कॉलेज शुरू हुए साला अभी 2 ही दिन हुए थे और कैंपस ब्यूटी से लेकर इंस्ट्रक्टर और पूरी क्लास की लड़कियों का सारा अटेंशन मुझ पर आ चुका था। आखिरकार ट्रेनिंग खत्म होने की बेल बजी। बाकी सब लोग तो ऐसे जमीन पर गिर पड़े जैसे साला उन्हें जेल से रिहाई मिल गई हो, पर मेरे अंदर अभी भी फुल एनर्जी भरी पड़ी थी। जैसे ही मैं ग्राउंड से बाहर निकला, मैंने देखा कि शैंग वान केन सड़क किनारे टिक कर मेरा वेट कर रही थी। उसके दोनों हाथ उसके कोट की जेब में थे और उसके चेहरे पर फुल कॉन्फिडेंस वाली स्माइल थी। लिन यून जूनियर, मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगी, इतनी जल्दी तो नहीं भूल गए। मैं उसके पीछे पीछे कॉलेज के बाहर जाने लगा, लेकिन आखिर मुझसे रहा नहीं गया और मैंने पूछ ही लिया, हम दोनों तो साला पहले कभी नहीं मिले, फिर तुम स्पेशली मुझे चाय देने क्यों आई थी? शैंग वान कियान के कदम रुक गए। उसने पलटकर मेरी तरफ देखा। रीजन जानना है? तो साला पहले मुझे अपनी वो कावासाकी H2 ले जाकर दिखाओ। अब बात करते हैं शैंग वान केन की। वो स्पेशली मुझे ढूंढते हुए इसलिए आई थी क्योंकि साला उसे मेरी कावासाकी H2 चलानी थी। उसने मुझे बताया कि वो हैवी बाइक्स की बहुत बड़ी दीवानी है। कल कॉलेज के फोरम पर जब उसने पढ़ा कि कोई नया लड़का टॉप मॉडल H2 लेकर आया है, तो वो सीधा गेट पर गई और सिक्योरिटी गार्ड का दिमाग खाकर मेरी डिटेल निकाल ली। यानी वो साला जो चाय लेकर आई थी वो कोई पहली नजर का प्यार व्यार नहीं था, बल्कि ये सिर्फ कार वाले के करीब आने और टेस्ट ड्राइव का एक मौका जुगाड़ने की निंजा टेक्निक थी। ये सुनकर मैं थोड़ा सुन्न हो गया, पर फिर साला दिमाग दौड़ाया। अगर वो चाय लेकर ना आती तो मुझे एक साथ सोल्जर किंग का टाइटल और बुगाटी वेयॉन कैसे मिलती? इस हिसाब से देखा जाए तो अगर वो सिर्फ बाइक चलाना चाहती थी तो साला मेरा कोई नुकसान नहीं था। हम दोनों कॉलेज के पास वाले एक रेस्टोरेंट में गए। बैठते ही शैंग वान केन ने फिर से वही रापचिक स्माइल दी। तो क्या बोलते हो जूनियर, अपनी बाइक बहन को एक चक्कर मारने दोगे? मैंने तुरंत हाँ नहीं बोला। H2 साला कोई नॉर्मल मोटरसाइकिल नहीं है, इसका पावर फाड़ के रख देता है। अगर वो सिर्फ बातें बनाने वाली निकली और गाड़ी ठोक दी तो मालिक होने के नाते साला फंसूंगा तो मैं ही। कुछ सेकंड सोचने के बाद मैंने अपनी शर्त रख दी। ठीक है, पर एक शर्त है, जब तुम चलाओगी तो मैं तुम्हारे पीछे बैठूंगा। शैंग वान केन तुरंत मान गई और उसने प्लेट से एक चिकन लेग उठाकर मेरी प्लेट में रख दिया। ये लो जूनियर, थोड़ा और मीट खाओ। मैं अभी चिकन खाने ही वाला था कि साला पीछे से किसी गधे के चिल्लाने की आवाज आई। शैंग वान केन, मैं साला बाहर धूप में तेरे लिए घर ढूंढने में मरा जा रहा हूं और तू यहां बैठकर किसी और लड़के को खाना परोस रही है। मेरे हाथ से चिकन लेग सीधा वापस प्लेट में गिर गया। एक भारी भरकम मोटा लड़का गुस्से में लाल होकर मेरी तरफ आ रहा था। पास आते ही उसने मेरे बाल पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, पर जैसे ही उसका हाथ मेरे सिर से कुछ सेंटीमीटर दूर था, मुझे ऐसा लगा जैसे साला टाइम स्लो हो गया हो। सोल्जर किंग टाइटल से मिला रिफ्लेक्स और फाइटिंग एक्सपीरियंस मेरे अंदर फट पड़ा। मैंने हल्का सा सिर झुकाकर उसका हाथ मिस किया, उसी हाथ की कलाई पकड़ी और झटके से घुमा दी। साला 3 सेकंड भी नहीं लगे, वो मोटा जमीन पर पड़ा था और दर्द के मारे सुअर की तरह चीख रहा था। मैंने उसका हाथ छोड़ा और एक जोरदार लात रसीद की, जिससे वो साला दूर जाकर मुंह के बल गिर पड़ा। उसी वक्त मेरे दिमाग में सिस्टम की घंटी बजी। होस्ट, कृपया जल्द से जल्द अपनी बुगाटी वेरॉन की डिलीवरी लोकेशन सेट करें। मैंने थोड़ा सोचा और लोकेशन को कॉलेज की पार्किंग सेट कर दिया। साला उस लग्जरी फ्लैट में अभी कोई नहीं रहता और मुझे रोज मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए आना ही पड़ता है, तो कॉलेज में गाड़ी मंगाना ज्यादा सही रहेगा। लोकेशन सेट करने के बाद मैंने शैंग वान केन की तरफ देखा। तुम इस मोटे को जानती हो? उसने माथा पीटते हुए सिर हिलाया। इस नमूने का नाम हे गुआंग था, जो अपने आप को बड़ा रईस ज्यादा समझता था। इसके पीछे पड़ने के लिए इस साले ने शैंग वान कियन की तीनों रूममेट्स को रिश्वत दे रखी थी और ये रोज साला चिपकने आ जाता था। शंगवान चेन अपनी रूममेट्स की बकवास सुन सुनकर पक गई थी, उनसे झगड़ा कर चुकी थी और अब वो हॉस्टल छोड़कर बाहर फ्लैट रेंट पर लेने वाली थी। जब ये बात इस ही गुआंग को पता चली तो ये साला बिना पूछे उसके लिए घर ढूंढने निकल पड़ा। उस मोटे को जमीन पर पड़ा देकर मुझे सारी गेम समझ आ गई। साला ये तो एक नंबर का कुत्ता निकला, वो भी ऐसा जिसे लगता है कि वो लड़की के लिए बहुत बड़ा त्याग कर रहा है। ही गुआंग किसी तरह तलपते हुए खड़ा हुआ। उसे समझ आ गया था कि वो साला मुझे तो नहीं पीट सकता, तो उसने अपना सारा गुस्सा शैंग वान कैन पर निकाला। ये साला कौन है? पर शैंग वान कैन ने उसे घास तक नहीं डाली। ही गुआंग की साला ईगो हर्ट हो गई। उसने फुल चौड़ में आकर कहा कि उसने कॉलेज के पास ही एक 2 BHK फ्लैट ढूंढ लिया है और 3 महीने का एडवांस भी दे दिया है। पर अगर शैंग वान कुयन को कदर नहीं है तो वो अभी मकान मालिक को फोन करके डील कैंसिल कर देगा। फोन पर बात करने के बाद वो साला हमें घूरने लगा,
जैसे सोच रहा हो कि अब शैंग गुआन कैन रोते हुए उसके पैर पकड़ेगी। मुझसे हंसे बिना नहीं रह गया। सीनियर, क्या यही है वो सो कॉल्ड रईसजादा? साला घर भी रेंट पर लिया तो सिर्फ 2 BHK, इसकी औकात बस इतनी ही है। शैंग गुआन क्वियन भी गेम समझ गई। वो टेबल के किनारे टिक गई और मजे लेते हुए बोली, क्या करें, शायद इसके मम्मी पापा इसे पॉकेट मनी कम देते होंगे। ये सुनकर ही गुआंग का चेहरा साला बैंगन जैसा हो गया। वो जोर से चिल्लाया कि कॉलेज के पास घर मिलना कितना मुश्किल है, और वो 2 BHK भी उसने जुगाड़ लगाकर रेंट पर लिया था। मैंने हाथ बांधे और शैंग गुआन कैन की तरफ देखकर बोला, सीनियर, तुम्हें फ्लैट रेंट पर चाहिए ना? ग्रेट वॉल कम्युनिटी में मेरे पास एक लग्जरी फ्लैट पड़ा है, मैं तुम्हें रेंट पर दे सकता हूँ। ये सुनते ही गुआंग जोर से हंस पड़ा। ग्रेट वॉल कम्युनिटी? साला वो कॉलेज के पास की सबसे महंगी सोसाइटी है। वहां एक फ्लैट भी 6-7 करोड़ का आता है। वहां कोई रेंट पर घर देता ही नहीं है। उसकी नजरों में मैं वो साला गरीब था जिसने सड़क छाप कपड़े पहने थे। H2 तो फिर भी मैं किसी से मांग कर ला सकता था, पर ग्रेट वॉल कम्युनिटी में घर होने की बात करना, उसके हिसाब से मैं हवा में तीर नहीं, सीधा मिसाइल दाग रहा था। लेकिन शैंग गुआन कैन की आंखें चमक उठीं। अरे वाह, चलो अभी चलकर फ्लैट देखते हैं। मैंने सिर हिलाया और हम दोनों उसे वहीं छोड़कर बाहर निकल गए। ही गुआंग हमें घूर रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि शैंग गुआन कैन मेरी बात मान गई है, तो वो साला छुपकर हमारे पीछे पीछे आ गया। हम ग्रेट वॉल कम्युनिटी के मेन गेट पर पहुंचे। वहां फेस स्कैन वाला सिस्टम लगा था। पीछे खड़ा ही गुआंग ताना मारते हुए बोला, बड़ा मालिक बन रहा है साला, अगर ये दरवाजा तेरे लिए खुल गया ना तो मैं यहीं खड़े होकर। उसकी बात साला पूरी भी नहीं हुई थी कि मशीन से आवाज आई, वेरिफिकेशन सक्सेसफुल। वो भारी लोहे का दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। मैं और शैंग गुआन चियान चुपचाप अंदर चले गए। ही गुआंग साला वहीं पत्थर बन गया। उसके चेहरे की हंसी गायब हो गई, पर उस गधे ने खुद को तसल्ली देने के लिए एक नया बहाना ढूंढ लिया कि मैं पक्का किसी असली मालिक का रिश्तेदार होऊंगा जिसने मेरा फेस स्कैन करा दिया होगा। वो भागकर सिक्योरिटी वाले के पास गया और झूठ बोला कि वो भी हमारे साथ है, और किसी तरह अंदर घुसकर A ब्लॉक तक हमारे पीछे आ गया। लिफ्ट सीधा 8वें फ्लोर पर रुकी। दरवाजा खुला तो सामने सिर्फ एक ही फ्लैट था। ये देखते ही गुआंग में फिर से साला कीड़ा जागा। पकड़ी गई ना चोरी, ऐसे फ्लैट तो साला मेरा बाप भी नहीं खरीद सकता। अब तू पक्का यही बोलेगा कि चाबी भूल गया है ना? मैंने साला कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी जेब से चाबी निकाली। चाबियों के खनकने की आवाज सुनते ही गुआंग की हंसी एक बार फिर से उसके मुंह में ही सूख गई। मैंने साला उसके सामने दरवाजा खोला और शैंग गुआंग क्यान को अंदर जाने दिया। ही गुआंग भी अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, पर मैंने हाथ बढ़ाया और साला दरवाजा उसके मुंह पर इतनी जोर से बंद किया कि बाहर सिर्फ गूंज बची। अंदर आते ही शैंग गुआन कीन छत पर लगी स्टारी स्काईलाइट्स को देखकर पागल हो गई। वो पूरे हॉल में घूमी। उसकी आंखों में जो चमक थी वो छुप नहीं पा रही थी, पर अचानक उसका चेहरा लटक गया और वो सिर हिलाते हुए बोली, छोड़ो जूनियर, इतना महंगा फ्लैट में साला रेंट पर नहीं ले सकती। मैं सोफे पर बैठा और कैजुअल तरीके से हाथ हिलाते हुए बोला, अरे फ्लैट वैसे भी खाली ही पड़ा है, तुम जो मर्जी दे देना, बस नाम के लिए। थोड़ी बहुत बहस के बाद हमने तय किया कि रेंट सिर्फ 5,000 महीने का होगा। मैंने चाबी उछालकर शैंग गुआन कीन की तरफ फेंकी। वो चाबी सीने से लगाए उन तारों वाली लाइट्स के नीचे खड़ी थी और अभी तक शॉक में थी। और बाहर खड़े उस मोटे हे गुआंग को तो साला अभी तक ये पता भी नहीं था कि उसका वो मेहनत से जुगाड़ा हुआ 2 BHK मेरे एक लग्जरी फ्लैट के सामने साला कचरा बन चुका था।